गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम करने वाले हैं अपने लाइट चैप्टर का पार्ट 6, यानी कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट। इसका एक पार्ट हो जाएगा पार्ट 7, जिसमें लाइट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था मिरर्स। मिरर्स हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। 3 तरह के मिरर्स देखे थे हमने, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन देखा था और कुछ फॉर्मूले देखे थे, उनके देखे थे इमेज फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। ठीक है, अब हमें देखना है अपना अगला टॉपिक, जो कि लेंस पाया जाता है। मिरर हमारे खत्म हो चुके हैं, लेंस पाते हैं। ठीक है, अभी हमारा थोड़ा सा मिरर कर रहा है, वो हम लेंस के साथ ही पढ़ेंगे। तो हमारा आज हम पढ़ेंगे टॉपिक साइन कन्वेंशन। यानी कि देखिए, क्या मान लीजिए आपको कोई मिरर या लेंस ले लिया। ठीक है, हम मिरर ले लेते हैं क्योंकि हमने मिरर पढ़ा है, लेंस की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, तो हम वही मिरर सीखेंगे। मान लीजिए मैंने एक मिरर ले लिया। ठीक है, आप कोई सा मिरर ले सकते हो, प्लेन, कोई सा भी, कॉन्वेक्स, कोई भी। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। ये आपका डायग्राम हो गया, जैसे रे डायग्राम में बनाते थे। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, मिरर के इधर लेफ्ट साइड पे। तो कैसा होएगा, वो होएगा माइनस। अगर कोई चीज इधर की तरफ है तो होती है प्लस। ठीक है, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है, कहाँ है, हाँ कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो वो क्या होगी, प्लस। और कोई चीज अगर नीचे की तरफ है, उल्टी, ऐसा उल्टा बना, तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस ये क्या बताते हैं कि ऑब्जेक्ट उल्टा है या सीधा है। या फिर इमेज की भी बात कर ले, अगर हम इमेज यहाँ बन गई, मान लीजिए इसकी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, तो इमेज कैसी है, माइनस, ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लस, ये बता रहा है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पर बन रहे हैं या कहाँ पर है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इस साइड पे, तो हम इसे माइनस से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और इमेज कहाँ बननी है, मान लीजिए यहाँ पर। देखिए, ऑब्जेक्ट कभी भी प्लस नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से लाते हैं, क्योंकि लाइट रेज कहाँ से आती है, इधर लेफ्ट हैंड साइड से। और इमेज प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, क्योंकि वो इमेज यहाँ पे बन सकती है डायरेक्ट और वर्चुअल, और इधर की तरफ भी बन सकती है रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये तो हमारे साइन कन्वेंशन। अब हमें देखना है एक फॉर्मूला। क्या देखना है, फॉर्मूला, इसी साइन कन्वेंशन पे बेस्ड। क्या ये मिरर्स के लिए होता है, रिफ्लेक्शन के लिए भी होता है, मतलब उसके लिए, लेंसेज के लिए, पर उसका अलग फॉर्मूला होता है। देखिए, 1/v माइन वो प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, मतलब कि v और u क्या है और f क्या है, हमें देखना है। देखिए, v का मतलब होता है और इमेज, v का मतलब होता है इमेज, वो जो इमेज है वो कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, वेयर द इमेज इज फॉर्म। ठीक है, और u का मतलब होता है वेयर द ऑब्जेक्ट इज, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उनका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और एक फोकस होता है। तो फोकस और पॉइंट के बीच की दूरी फोकल लेंथ। अब जैसे कि मान लीजिए कोई मिरर था, ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है पोल से, 10 सेंटीमीटर ही दूर है। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, हमने पढ़ रखा है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को होता है, ऑब्जेक्ट को नीचे आ जाता है, ठीक, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी कैसा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब देखिए ये बराबर हो जाएगा 1/f के, इनका एलसीएम लेके 10 ऊपर आए प्लस हो जाएंगे तो हमारे हो जाएगा 2/10, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा इसका वैल्यू आएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये क्या आएगी हमारी वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना होगा, इसे रेसिप्रोकल करना होगा। क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा ताकि हमारी क्या आ जाए f की वैल्यू। ये हमने पहले भी पढ़ा था इस फॉर्मूला में कि उसमें पढ़ा था हमने सर्किट में क्या कि 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R4, R1 R2 प्लस 1/R3 ऐसा जितने भी आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो इसमें भी क्या करना होता था, रेसिप्रोकल करना होता था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब हमने देखा था। अब इसमें भी क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 5। और अगर आपको वेरीफाई करना है अपना आंसर तो आप क्या करोगे, देखिए आपका सरकमफ्रेंस कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर। तो फोकस क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि फोकस क्या होता है, सरकमफ्रेंस और पोल के बीच का पॉइंट, यानी कि हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस या फिर फोकल लाइन। तो क्या हो गई 5, 10 का हाफ कितना होता है 5। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। क्या देखना है हमें, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए कॉन्केव मिरर क्या करता था, साइलाइट्स को जो पैरेलल आती थी उन्हें फोकस पर कंसंट्रेट कर देता था, यानी कि बड़ी से बड़ी चीज को फोकस पर रख देगी चीज को, तो वो क्या हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, यानी क्या कर देता था, जूम कर देता था, यानी कि मैग्नीफाई कर देता था। ठीक है, मैग्नीफाई कर देता था। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m, इसे डिनोट कर सकते हैं m से। m इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल होएगा तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बात बताइए, हाइट ऑफ इमेज है, इमेज को हमने क्या कहा था, इमेज की डिस्टेंस को ये कहा था हमने, ठीक है v, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा था u। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक और v/u, हो सकता है v/u। अब एक चीज देखिए, हमें इसमें क्या लगा देना है, माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला है माइनस का। इससे आपको क्या पता लगेगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पता लग सकती है कि वो उल्टा है या सीधा है, और क्या पता लग सकता है कि वो कितना मैग्नीफाई हुआ। ये दो चीजें आपको कैसे पता लगेगी, कैसे पता लगेगी आप देखते हैं। देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है। क्या ये ऑब्जेक्ट का साइज 1। अगर आपका जो मैग्निफिकेशन आता है, m की वैल्यू जो आती है, अगर m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1, सो जो हमारा इमेज होगा I, वो कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, इफ द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अगर वो 1 से कम है तो जो हमारा I होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से कम होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इफ m इज नेगेटिव, अगर जो m है वो नेगेटिव है, ठीक है, कैसा आ रहा है उसका वैल्यू माइनस में, जैसे कि वैल्यू है हमारा -v/u। ठीक है, अब v जो है लेफ्ट और राइट हो सकता है, तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, ऑब्जेक्ट माइनस में भी हो सकता है, तो इनके थ्रू क्या होगा, प्लस माइनस में माइनस की वैल्यू बदल सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। तो जब आपको फाइनल आंसर आएगा इसे सॉल्व करने के बाद, अगर वो माइनस में आ रहा है तो जो आपका m है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो आपका मैग्निफिकेशन का इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा, इन्वर्टेड, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है नीचे। ठीक है, तो प्लस में आ रहा है यानी कि ऊपर बन रहा है।
ठीक है। अगर जो आपका ये वाला फॉर्मूला है v प्लस यू इक्वल्स टू 1/f, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, इसमें अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर से इस तरफ रखा है, लेफ्ट साइड पे। अगर प्लस आ रहा है इसका आंसर तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, मिरर से इस तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन माइनस प्लस आएगा तो बताएगा ऊपर नीचे का, और अगर ये वाले फॉर्मूले का आंसर आता है प्लस माइनस तो ये बताएंगे पोजीशन का, लेफ्ट और राइट। ठीक है, चलिए अब हमें देखने हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए ये कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसा वाला मान लो प्लेन, ठीक है, प्लेन हो गया। इंसिडेंस रे आई, ठीक है, टकरा के चली गई, और ये क्या था आपका, ये आपका नॉर्मल लाइन था। ये हमने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, FLEC, फ्लैक्ट, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन। और अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है कि ये कोई मीडियम था, मान लीजिए एयर, वाटर, सॉलिड, कोई भी मीडियम था। ठीक है, वैक्यूम भी हो सकता है। ठीक है, मीडियम था कोई। अब लाइट आई, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। ये क्या है आपका, ये आपका नॉर्मल है। अब अगर आप देखो तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन होता है फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के मुड़ जाने का, लाइट के मुड़ जाने का फिनोमिना क्या होता है, रिफ्लेक्शन। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, लाइट बाउंस नहीं होती, मीडियम के आर पार चली जाती है। ठीक है, आर पार चली गई तो आप क्या कहोगे कि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता था, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता था। लेकिन रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एक बात बताइए, यहाँ पर ये मान लीजिए एयर है, यहाँ पर क्या भरी हुई है, हवा है ऊपर, और ये हवा से, एयर से पानी में जा रही है लाइट। मान लो आपने लाइट टॉर्च मारी पानी में, तो एयर से कहा जा रही है, वाटर में। अब आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। रेयरर और डेंसर, ये बात बताइए, रेयरर और डेंसर में फर्क क्या है। जो आपका एयर है, एयर मीडियम है, वाटर है, वाटर भी एक मीडियम है। ये बात बताइए, भारी कौन सा है, डेंसिटी किसकी हाई है, पावर किसमें ज्यादा है, वाटर में। तो वाटर आपका हो जाएगा डेंसर, और एयर में वाटर की तुलना में कम पावर है तो हो जाएगा रेयर। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई लाइट R से D में जाती है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो वो क्या होती है, अब लिक्विड भारी है, डेंसिटी ज्यादा है एयर के मुकाबले। अब मान लीजिए एयर में लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁻⁷, 8 होती है, 7 मान लिया हमने, अंदाजा, ये होती नहीं है, अंदाजा मान लिया हमने। ठीक है, इतनी होती है। तो जब वो इसमें आएगा, वाटर में आएगा, तो उसकी जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए 6 या 5 हो गई। ठीक है, ये बस अंदाजे के लिए, ऐसा होता नहीं, मतलब कम होती है स्पीड, पर एग्जैक्ट ये नहीं होती, हमने अंदाजे के लिए मान लिया। तो अब क्यों होती है, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, रोड है, ठीक है, रोड है, अब रोड पे आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो अच्छे से। अब मान लो मैं इस रोड पे रेत बिखेर दूं पूरी पे, मतलब रेत, जैसे मान लो रोड है और उस पर इतनी बड़ी कोटिंग कर दूं रेत की, और जब साइकिल चलाओगे तो आपका पहिया क्या हो जाएगा, धस जाएगा, चल नहीं पाएगा, स्पीड कम हो जाएगी या तो आपकी। तो यानी कि जब रेयर से डेंसर में आते हो तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जब लाइट इसमें आएगी इसकी स्पीड घट जाएगी, और स्पीड घटेगी तो क्या हो जाएगी, वो नीचे झुक जाएगी। यानी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे का होता है, यानी कि नॉर्मल से इंसिडेंस रे का जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, FR, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, I, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल
आर इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में एंगल आई एंगल आर के बड़ा हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में दोनों क्या रहते हैं, सेम। ये 60 ये 60, ये 50 ये 50, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें देखना है कि जब हमारा जो, अब तो हमने क्या किया, रेयर से डेंसर में गए। मान लीजिए मैंने यहाँ ऊपर वाटर कर दिया, ऊपर वाटर है, ठीक है। मान लो मैंने गिलास पानी ले लिया, एक गिलास पानी लिया मैंने। अब मैं नीचे से मान लो टॉर्च मारी या लेजर लाइट उसको मारी, तो अब लाइट क्या होगी, वाटर है, वाटर में ऊपर नीचे से मारी मैंने लाइट, वाटर से लाइट क्या हुई, कहाँ आई, बाहर की तरफ आई। मान लो आप तैर रहे हो नदी में, समुद्र में, आप पानी के अंदर से टॉर्च मारोगे, तो टॉर्च से क्या होगा ना, ये जो डेंसर लिक्विड था, ये डेंसर है और एयर में आएगा। एयर कैसा होता है, रेयर होता है। तो जब ये भारी से हल्के में आएगा, तो मान लीजिए स्पीड 3 × 10⁻6 थी, तो कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻7, यानी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारी जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। जानी चाहिए थी ऐसे, तो इसकी वजह ऐसा आती है। और जब डेंसर में आता है तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन आती है ऐसे, ठीक है। अब मान लो कोई स्पेस में, ये आपका पृथ्वी है, ये इसका एटमॉस्फेयर हो गया। अब मान लो कोई यहाँ पे उसमें बैठा हुआ है, रॉकेट में। अब मान लो आप टॉर्च मारोगे तो एटमॉस्फेयर में आएगी वो, तो वो क्या होगी, झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम हो जाएगा रेयर, एयर हो जाएगा। वैक्यूम की तुलना में इन कंपेयर टू वैक्यूम एयर इज डेंसर, तो एयर आपका हो जाएगा डेंसर, ठीक है। ये बात समझ आई, डेंसर और रेयर रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, लॉ होते हैं। आपको ये बात समझ आई, तो हम देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज, रूल्स, लॉज, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखे थे, ठीक है। लॉज, कौन से लॉज, देखिए पहला तो सेम ही रहेगा कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों किसको होना चाहिए है, तीनों के तीनों किसको होने चाहिए है, एक प्लेन को होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे मिले हुए होने चाहिए है, ठीक है। और यही हमने किसको पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, कि वो इंसिडेंस रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होने चाहिए, एक ही पॉइंट को होना चाहिए प्लेन पे। पहला लॉ तो सेम रहेगा। दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब इस स्नेल्स लॉ में क्या कहा गया है कि, ये बात बताइए, ये आपका इंसिडेंस रे था, ठीक है। अब जब ये जाएगा, मान लीजिए एयर तक आने का, ये झुक जाएगा, ठीक है। ये बात बताइए, नॉर्मल लाइन जो होगी, नॉर्मल लाइन इसका और यहाँ का कोई एंगल होगा, कोई एंगल होगा, इसका कोई एंगल बनेगा, और जो ये होगा, ये इसका भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है। इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अगर हम, जो हमारा इंसिडेंस रे है, वो जो एंगल है थीटा ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, और जो थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, उसे हम क्या करें, साइन की वैल्यू में निकालें। साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है, जिसकी अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू बनती है। जैसे कि 0 डिग्री दे रखी है, मान लो जी यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनना होता, मान लो, वैसे पॉसिबल नहीं है, अगर बन रहा होता, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो एकदम फिचुक जाके इधर हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं बनता है उसमें। तो मान लीजिए 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मान लो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, साइन की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। मान लो 45 बन रहा है, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ठीक है, 1/√2। मान लीजिए 60 हो जाए, 15 का गैप देना है, ठीक है, तो कितनी जाएगी, √3/2,
2। और मान लो 90 डिग्री हो जाए तो वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, एक होता है ऐसी कॉस, वो इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, जहां पे 0 आएगा वहां पे उसका 1 हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज। तो साइन की वैल्यू वो होती है, आपको याद रखनी होगी। अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इन्होंने कहा था कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, ये उनका लॉ था। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? जैसी है 3 इंटू कांस्टेंट वैल्यू सी मान लो हमने, तो कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। वी मान लो 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जी मान लो 6.66 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, 6.66 इंटू 10 टू द पावर -11। ई मान लो, ठीक है, -1.1 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये क्या होती है? सब कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो ऐसी है कांस्टेंट वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? तो वो होती है हमारी रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। क्या होती है वो? हमारी रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। देखिए, जो हमारा रिफ्रैक्टेड इंडेक्स होता है इसके इक्वल होती है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। ठीक है, इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या होता है। इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि होगा हमारा पार्ट 7। और इसमें हमारा लाइट चैप्टर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।